हमारे शास्त्रों में एक सूक्त आता है जी, कलौ चंडी विनायका, यानी इस कलयुग में चंडी यानी जगदम्बिका भवानी और विनायक यानी प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज, इन दोनों की पूजा और पाठ करने से, इनकी आराधना करने से ये दोनों देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में तो इन दोनों देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप देखिए, अगर हम चंडी की बात करें तो नवरात्रि 2 बार गुप्त आती है, 2 बार प्रकट रूप से आती है, तो लगभग 9 दिन, 9 × 4 36 दिन ये हो गया। फिर हम गणेश जी की बात करें तो संकष्टी चतुर्थी आती है, गणेश जी की स्थापना 10 दिन होती है। तो यह इतने दिनों तक पूजित होने वाले ये 2 मुख्य देवता हैं, गणेश जी और जगदम्बिका भवानी। इन्हीं में से अगर हम गणेश जी की बात करें तो उन्हें हमारे शास्त्रों में प्रथम पूज्य माना गया है। और ऐसे कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य, मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले विघ्न विनाशक गजानन जी महाराज की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। किसी भी मंगल शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले जब आप गजानन जी की पूजा पाठ करते हो, उनको याद करते हो, तो आपके वह कार्य विधि पूर्वक और मंगल पूर्वक और सफलता पूर्वक, भक्ति पूर्वक वह शुभ मंगल कार्य संपन्न होता है। वहीं देखा गया है कि जिस कार्य में गणेश जी की आराधना नहीं हो, गणेश जी को बुलावा दिया नहीं हो, वहाँ उतने वह कार्य उतनी विधि विधान से, उतनी भव्यता से संपन्न नहीं होता। तो हम कोई भी कार्य करें उनमें गणेश जी को निमंत्रण तो आवश्यक है जी। इन्हीं गजानन जी की महाराज की प्रिय तिथि आती है चतुर्थी तिथि, विशेष करके हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी, जिसको हम लोग संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यह प्रत्येक सनातनी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बिना किसी भेद के संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आप सुबह जल्दी उठे और सूर्य भगवान को जल देकर के अपने स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और अपने घर के आसपास गणेश जी का जहाँ मंदिर हो, वहाँ गणेश जी को क्या प्रिय है, दुर्वा प्रिय है, मोदक प्रिय है, हरे पुष्प प्रिय है, ये आप गणेश जी को अर्पित करें और उनको प्रणाम कर करके अपने सुख की और मंगल कामना करने के लिए आप इस दिन निकटतम गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते साल 2025 में आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। देखिए, हर चतुर्थी का अपना अपना एक नाम होता है। तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का नाम कृष्ण पिंगल है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि यह चतुर्थी तिथि को आती है, तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 जून 2025 को दोपहर के 3:46 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 जून 2025 को दोपहर के 3:51। तो इसके हिसाब से साल 2025 में भगवान गणेश जी की पूजा का, आराधना का यह पावन व्रत संकष्टी चतुर्थी का यह शुभ दिन रहेगा। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शनिवार 14 जून 2025। और इस दिन मौसम साफ रहने पर रात्रि के 9:30 बजे आपको चंद्रमा का दर्शन होगा। उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस दिन व्रत रखने के अलावा, कथा सुनने के अलावा, गणेश जी के दर्शन करने के अलावा दिन के समय आप योग्य विद्वान पंडित जी को अपने घर पर बुलाएं और उनके द्वारा 11, 21, 31, 51, 108, 108 या आप इस तरह से गणपति अथर्वशीष के पाठ अवश्य कराइएगा। वो व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आप स्वयं भी 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार सोशल मीडिया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप गणपति अथर्वशीष का पाठ स्वयं कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी का जो प्रिय स्तोत्र है संकट नाशन गणपति स्तोत्र, इसका भी पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और रात्रि में गणेश जी की पूजा करके, उन्हीं के नामों का स्मरण करके, गणेश जी का ही स्मरण करके निद्रा को प्राप्त करें। हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार इस परम पावन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, गणेश जी की कृपा उस पर हमेशा रहती है। विशेष करके जो नियम से यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो गणेश जी सबसे पहले उन कष्टों को हरने के लिए या उस व्यक्ति को हिम्मत देने के लिए, उसको इस कष्ट से पार लगाने के लिए हमारे गजानन जी महाराज सबसे आगे फ्रंट में उपस्थित रहते हैं।